हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ऐसे कौन कौन से वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर भी समझेंगे कितना लिखना है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय है। दैट मीन्स इसका आंसर आपको 1 मार्क्स के हिसाब से देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याओं से आप क्या समझते हैं। ये आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, आर्थिक समस्याओं से क्या आशय, कई तरीके से पूछा जा सकता है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, आंसर एक ही है। असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है चुनाव की समस्या क्या है, तब यही होता है, लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या ही रियली में आर्थिक समस्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को ध्यान में रखिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, जैसे एक उत्पादक, जैसे एक वस्तु की कीमत। ठीक है ना, एक वस्तु की कीमत। तो इन्हें हम जो क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चुनाव की समस्या किसे कहते हैं। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग के विकल्प का चयन करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही चुनाव की समस्या होता है। हमें चुनना पड़ता है कि किस विकल्प का चुनाव करें ताकि लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, क्योंकि आवश्यकता सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही नहीं सकते, हमारे पास साधन सीमित है। तो सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग को चुनना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव की समस्या के 2 कारणों को बताइए। चुनाव की समस्या के 2 कारण, ठीक है, कौन कौन सी हैं। पहला, मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है। सेकंड, जो उत्पादन के साधन हैं वो सीमित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कोई क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, आंसर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ है। ये पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र के पिता किसके कहा जाता है, तो एक ही आंसर है, प्रोफेसर एडम स्मिथ। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ लिखिए। वे सभी क्रियाएं जिसका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन से होता है उन्हें आर्थिक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना। ठीक है, ये सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। मनोरंजन करना, घूमना, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीमितता या दुर्लभता, इंग्लिश में बोलते हैं स्कैर्सिटी, किसे कहते हैं। सीमितता का अर्थ है साधनों की मांग का उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक होना, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर डिमांड ज़्यादा होता है, यानी कि मांग अधिक होता है किसकी तुलना में, पूर्ति की तुलना में। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सीमितता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संसाधनों से क्या अभिप्राय है, या संसाधन किसे कहते हैं। संसाधनों से हम अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, संसाधनों से ध्यान में रखिएगा, ऐसी वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग किया जाता है, अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए संसाधन कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, जिसको हम पूंजीगत अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का ही अधिकार होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आंसर है, इसमें ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए रिवीजन सीरीज आ रहा है। टाइम कम है, रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन सीरीज में जल्दी लेके आने वाला हूँ। वास्तविक अर्थशास्त्र से क्या आशय है। वास्तविक अर्थशास्त्र किसी विषय का वास्तविक रूप में अध्ययन करता है।
इसमें क्या है अथवा वस्तु की स्थिति कैसी है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। नंबर 1, क्या उत्पादन किया जाए? नंबर 2, कैसे उत्पादन किया जाए? नंबर 3, किसके लिए उत्पादन किया जाए? ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या उत्पादन किया जाए की समस्या से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय यह निर्णय करना है कि सीमित संसाधनों की सहायता से किन वस्तुओं को कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए ताकि मनुष्य की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके। क्या उत्पादन में आपको क्या करना, तो क्या उत्पादन वास्तव में ये एक चुनाव की समस्या है। यहाँ पर वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ताकि अधिकतम लोगों की संतुष्टि की जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से आप क्या समझते हैं? इससे अभिप्राय है वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन तकनीक, श्रम प्रदान या पूंजी प्रदान को अपनाया जाए ताकि प्रत्येक इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम हो। मतलब ये तकनीक के चुनाव की समस्या है जिसके अंतर्गत ये चुनाव किया जाता है कि वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। पूंजी प्रदान होनी चाहिए या श्रम प्रदान। श्रम प्रदान करेंगे तो इससे रोजगार में वृद्धि होगी और पूंजी प्रदान करेंगे तो इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाना जरूरी है, अनुपातिक रेशियो बनाना जरूरी है ताकि देश का विकास सही तरीके से हो सके। क्वेश्चन नंबर 14, कीमत तंत्र से क्या अभिप्राय है? कीमत तंत्र से आशय मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से है जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु अथवा साधन की कीमत का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तु x और y के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है, जबकि साधनों की प्रत्येक उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिंपल सी बात में कि उत्पादन के विभिन्न संयोगों को एक ऐसे वक्र के द्वारा दर्शाना जहां पर उत्पादन तकनीक और साधन स्थिर रहते हैं, और उत्पादन वक्र हमेशा इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, ये है आपके अक्ष और ये है उत्पादन वक्र। ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आके ख़त्म होता है। ये उत्पादन वक्र संभावना वक्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शॉर्टकट बोलते PPC। अवसर लागत किसे कहते हैं? एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे ही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को आप उत्पादन करना चाहते हैं, साधन सीमित है, इसीलिए अवसर लागत किसे कहते हैं? एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे ही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपको दो वस्तु का उत्पादन करना है करते हैं, वस्तु X और वस्तु Y, और मान लो वस्तु X की 10 यूनिट करते हैं और वस्तु Y का 0 करते हैं, कुछ नहीं करते, और वस्तु Y को बढ़ाना चाहते हैं 1, तो जाहिर सी बात है इसके लिए वस्तु X की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो Y की मात्रा बढ़ाने के लिए X में जो भी कमी करनी पड़ती है उसे ही Y की अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना अवसर लागत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था में भेद कीजिए। थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा लेकिन आपको भेद बताया गया तो एक लाइन में बताना ही जरूरी है। सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या है? से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्रियाविधि किस प्रकार कार्य करती है। आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि कौन सी क्रियाविधि हमारे लिए अनुकूल है और कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं? एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए
छोड़ना पड़ता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, मैंने छोड़ना पड़ता है लिखा हुआ, मतलब वह दर जिस दर पर एक मात्रा को त्याग करना पड़ता है दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें केंद्रीय समस्याओं का निवारण सरकार द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा करती है। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार के द्वारा देश की समस्याओं का हल किया जाता है और सरकार की एजेंसी के थ्रू उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है? अगर उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाए, मतलब ये संभावना वक्र और ये इस तरह से बन जाए, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है उत्पादन संभावना दाईं ओर खिसकने का संसाधनों के विकास को, क्योंकि जितना हम प्रयोग करते थे वो खिसक के आगे बढ़ रहा है, उसका संसाधनों का हम विकास कर रहे हैं। ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास ज़रूर बताइएगा मुझे। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिएगा। रिवीजन क्लास आपके लिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। थैंक यू एवरीवन, बाय, अच्छे रहिए।